देखो बच्चे, सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कल वाली क्लास का ही थोड़ा सा वर्जन मैं आपको दिखाऊंगा। तो आई थिंक आप कल वाली क्लासेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या कोई डाउट है कल वाले में? कल वाला सब क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बात करके थोड़ा सा फर्दर बात करते हैं। देखिएगा, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें उस टॉपिक का नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या नाम होगा उसका? आप कहिएगा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। थोड़ा आप एक बार ध्यान दें। देखो आइसो, तो सबसे पहली बात होता क्या है, आइसो का मतलब होता है एक जैसा। आइसो मतलब एक जैसा, ठीक है ना? ये बोलते हैं आइसो, आइसो मतलब होता है आइसो डाई ट्राई से पढ़ते होंगे। तो आइसो का मतलब क्या होता है बुआ? एक जैसा। अच्छा, क्या एक जैसे की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो जिस स्पेसीज के, स्पेसीज मतलब एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, कुछ भी हो, तो जिस स्पेसीज के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। यहाँ पे बोलेंगे ना, स्पेसीज वह चीज जिसका सेम नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझने में रत्ती भर भी कोई दिक्कत? किसे बोलते हैं बुआ? जिसके सारे के बुआ क्या हो, सेम हो। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बात आती है जैसे कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन में आप ध्यान से देखिएगा +4 जोड़ना पड़ेगा। क्यों +4 जोड़ना पड़ेगा? -4 का मतलब क्या हुआ है? तुमने बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लाकर उस पर क्या किया है? रख दिया है। और 6 उसके पास पहले से था और 4 उसको कर दिया, तो अब ये कितना हो गया? 10। अच्छा, नाइट्रोजन का 7 होता है और तुमने यहां पर क्या किया है? -3 का मतलब बोलिए क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली यही बात करना है। मतलब क्या करना है? तुमने 3 को इलेक्ट्रॉन को लाके रख दिया। तो जब ऐसा किया तो अब ये कितना हो जाएगा? 2 लाके रख दिया, 10। एफ पर 9, 1 लाके रख दिया। सोडियम पर 11 होता है, लेकिन एक घटाना पड़ेगा। प्लस का मतलब तुमने उसे क्या कर लिया होगा? निकाल लिया होगा। तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो कितना होगा? 10। मैग्नीशियम में कितना होगा? लेकिन तुमने यहाँ से कितना घटा दिया? 2। तो अब ये कितना हो जाएगा? 10। एल्यूमिनियम का बोलिए, घटाया कितना? कितना होगा? कुछ समझ में आ रहा है? तो ये सारे आपस में क्या कहलाएंगे? इससे ऑब्जेक्टिव चाहेगा तो बना सकता है कि नहीं बना सकते हैं? ठीक है ना? कि इसमें दे देगा कि मान के चलिए कोई एक एलिमेंट दे दिया कि Mg+2 का इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें से कौन है? 4 को आपको ऑप्शन दे देगा, आपको मिलाना पड़ेगा उसमें से क्या कैसे। तो आई थिंक समझ में आ गया इतना। इसी प्रकार इसका कीजिए तो फास्फोरस का कितना होता है? 15। तो 15 में से कितना घटाना है? घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि माइनस है तो माइनस में तुमने दे दिया उसको। तो अब ये कितना हो जाएगा बुआ? 18। अच्छा, एस का 16। 16 पे कितना दे दिया? 2। कितना हो गया? 18। इसका क्लोरीन का 17 पर कितना दिया? कितना हो गया? 18। आर्गन में कितना होता है? 18। मैजिक नंबर याद है? अच्छा, के 19। कितना घटाना पड़ेगा? 1। कितना होगा? 18। ये कितना है? कितना घटाना पड़ेगा? कितना होगा? 18। ये कितना है? 21। कितना घटाना पड़ेगा? 3। कितना होगा? 18। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये आपस में आइसो है कि नहीं है? तो हम किसी भी एलिमेंट्स को चाहे तो कितनों किसी का भी आइसो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अगर उसका प्लस माइनस अगर सब कुछ सेम कर दे, प्लस के अकॉर्डिंग हम उसको कर दे, अगर कोई आगे भी बढ़ गया है तो उसको प्लस करके पीछे ले आ सकते हैं। अगर पीछे रह गया तो माइनस करके आगे ला सकते हैं। तो हम उसके उसके बराबर वो क्या कर सकते हैं बुआ? इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक को दूसरे के बराबर हम करवा सकते हैं। क्या इतनी बकवास आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं? अब सवाल है, अब क्या है, मेरी बात सुनना। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा, साइज उतना बड़ा। कल मैंने बोला था ना आपको, मैंने कल आपको बोला था कि जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा साइज उतना बड़ा, और जिसके पास प्लस जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम। माइनस मतलब बिखरने की क्षमता, और प्लस मतलब, समझ में आ रहा है? अब बताओ, मैं आपको सबसे पहला का पूछता हूं, अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका होगा?
अब देखो S-2 का, क्योंकि इस पे 2 गो माइनस है। फिर किसका होगा, फिर किसका होगा? हाँ, इसका नहीं होगा, ये इधर जाएगा। क्यों गया उधर? इसके पास एक है, इसके पास कितना है? तो ये मजबूती से अपनी ये थोड़ा कम मजबूती से खींचेगा और ये ज्यादा मजबूती तक, कोई किसका साइज छोटा हो जाएगा? इसका। इसी प्रकार इसका सजा के दिखाइए तो, कॉपी पर सजाइए, कॉपी पर इसको खाली सजा के दिखाइए, बताइए इसमें से किसका होगा। कौन बनाए? आप बनाए? बताओ तो इसका, लिखाओ तो इसका कौन होगा? पहले कौन होगा? O-2। फिर बड़ा साइज किसका होगा? फिर बड़ा साइज, फिर बड़ा साइज। ठीक। इसमें देखो, हाँ, आप हम सीधे से हमको लिखवा दीजिए ना, क्या हो जा रहा है? जा रहे हैं? ठीक। हाँ, अब इसमें कोई दिक्कत है? इसमें इसमें लिखा होता। एक काम करो ना, मैं आपको 3-4 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट का, क्योंकि आप एक बार पहले खुद से एक बार पूरा का सजा लो, तो फिर मैं आप पूछ पाऊंगा आप लोगों से। प्रैक्टिस करो आप। मिलते नहीं हम दोनों। क्या आया? सारे बच्चे ट्राई कीजिए। हेलो, नमस्कार। अंजलि कहाँ है 2 दिन से? वही ना बोल रहे, थोड़ा इन्फॉर्म करवा देते क्या कैसे है, आइडिया रहता है। हम्म, आइडिया रहता है कि बच्चा कहाँ है, आया नहीं क्लास में, बस टीचर लोग खोज रहे थे। अच्छा अच्छा। है ना सारा, उसको पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा। ठीक है। नहीं, उसको तो आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना, पीछे जो है ना, ठीक है, 3-3 को वाशरूम है, कॉल है, सारा व्यवस्था है। उसको लगता है कोई बोला नहीं होगा। नहीं तो सारे बच्चों को तो पता है, हो सकता है कि उसको नहीं आइडिया हो, लेकिन यहाँ पे 3-3 को वाशरूम है। ठीक है। कॉल है, वाशरूम है, खाने के लिए पूरा जगह है। बग नहीं तो बगल, हमारे तो बस क्लास के बगल में ही कॉल है, और उसके बगल में है, जस्ट बगल में ही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, तो मैं एक, ठीक है, तो एक बार आप ठीक हो जाएगा तो एक बार बात करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक। हाँ, बढ़िया आगे बुआ, वहीं पे बैठ जाइए, वहीं पे बैठे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, आपको मैं बता दूं, AR का मतलब होता है क्या बुआ? एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है बुआ? आपको मैं बता चुका हूं ना, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, अंदर का बल उतना मजबूत होगा, उसको उतना अपनी ओर, तो ऐसे हालात में साइज क्या होगा? छोटा। तो अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम। तो इनवर्सली हो गया। अच्छा, और निगेटिव बढ़ेगा तो? ठीक है। अच्छा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो रेडियस बढ़ेगा, अंदर वाला खींचने की क्षमता कम, तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, और नंबर ऑफ सेल,
अरे सेल जितना बड़ा होगा उतना पकड़ कमजोर होगा ना। छोटे घर में एक दूसरे को आसानी से देख लेते, लेकिन बड़ा घर है तो बोला के लाना छोड़ दे रहे थे तुरंत। तो थोड़ा सा पकड़ क्या होता है, कमजोर होता है। तो सेल बढ़ेगा, सेल समझते हो ना, 1 2 3। अब बताइए इस घर में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा कमजोर पकड़ा होगा प्रोटॉन इसको, और अगर इस घर में होगा तो मजबूती से पकड़ा होगा। तो जितना सेल ज्यादा होगा उतना रेडियस भी क्या होगा, होगा बड़ा होगा। आप बताइए, तो इसका ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब नहीं होता कि आजकल तो ट्रेंडिंग में हो। ट्रेंडिंग मतलब उसका हम एक पैटर्न पकड़ना कि क्या पैटर्न पकड़े हैं। तो इसका पैटर्न आप ऐसे पकड़िएगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अट्रैक्शन और साइज, ठीक, उसी प्रकार टॉप से बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या होता है, बढ़ता है। साइज भी क्या होता है, बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं। अब वो यहां देखिएगा, पीरियड 1, जैसे मान के पीरियड 1 का मतलब क्या हुआ, एक आपके पास सेल है। पीरियड 2 का मतलब 2 सेल है। पीरियड 3 का मतलब, तो जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है, पीरियड 4 का मतलब, 5 का मतलब, 6 का मतलब, 1 2 3 4 6 है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो साइज भी बड़ा होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। तो इस कहानी को हम लोगों ने आज कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है ये बात समझ में आया। अब हम लोग घुसेंगे पीरियोडिक टेबल वाले कहानी में, लेकिन उस कहानी को स्पेशली हम लोग घुसेंगे क्योंकि वो बहुत एक्सेप्शन भी है उसके अंदर। इनऑर्गेनिक में खाली क्या चलता है, एक्सेप्शन, ठीक। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी आप आइसो के बारे में समझ गए मैंने क्या बोला आपको, जरा देख लीजिए एक बार। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में समझ लिए, जिसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, एक जैसे हो। दूसरा क्या हो, साइज हमने कंपेयर किया। साइज कंपेयर करने के दौरान हम लोगों ने ये देखा कि इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर भी ये सारी कहानी हमने देखी। अब इससे आगे की प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, इस ट्रेंड्स को समझेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, बाकी ब्लॉक्स में किस किस तरह से वो साइज जो है वो बड़ा छोटा होता है। उसके बाद हमारी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कल और परसों मान के चलिए 2 क्लास हमारा और है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे लोग, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, ट्रेंड्स के बारे में। किसके बारे में हुआ, ट्रेंड्स के बारे में। तो आज वाला ये कहानी समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको रोक देते हैं, ठीक है। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और अब अभी आप लोगों को क्या है, मैं एक एलिमेंट दूंगा और आपको सारा कुछ बताना है, उसका कौन सा ब्लॉक है, ठीक। तो आप हमें ब्लॉक बताओगे, ठीक है। ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे हमको कि पीरियड कौन सा है, ठीक है। इतनी बातें है ना, हाँ ये बात हमको आप बता दोगे, ठीक है ना। तो चलिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो चलिए, पीरियड टेबल जरा देना। ठीक है। तो चलिए, एक सबसे पहले मैं आपको देता हूँ, आपको बनाना है मैग्नीशियम 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कौन लिखेगा, कौन बता सकता है, आप आइए ऊपर आइए, ट्रिपल खोल दीजिएगा, फिर खड़े हो जाए। आप हमको बताइए क्या इसको लिखा सकता है, इसे हाथ नहीं सटाना है खाली, ठीक है ना। हाँ, 1s, मैजिकल नंबर इस्तेमाल पहले मेन पीरियड में लिख दो, फिर मैजिकल में लिखना, ठीक है ना, दोनों में। मैजिकल नंबर, तो कितना हुआ, 6 4 10 दोबारा, ठीक है। अब मैजिकल में लिखो तो शॉर्ट फॉर्म में, अच्छा, नियॉन 10R3s2, ठीक है। अब बताओ ब्लॉक कौन सा है, तो लिखो एस ब्लॉक, हाँ, ठीक है। ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप, हाँ, एस ब्लॉक, हाँ। पीरियड कौन सा हो जाएगा, 3। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एस में है, तो एस में, एस ग्रुप, ग्रुप एस में क्या होता है, जितना एन होता है वही होता है। तो कितना है उसका,
कितना है? 2 है। तो सीधे लिखो ना, तुम सीधे लिखो ना। हो गया, बोलो। ठीक है, बैठ जाओ, जाओ। ठीक है। तो इन्होंने क्या आराम से लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ठीक है। इन्होंने क्या लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में मैजिकल नंबर के साथ लिख दिया। मैजिकल नंबर के साथ मतलब शॉर्ट फॉर्म के बाद फिर क्या लिख दिया, कौन से ब्लॉक में है, पीरियड में है, ग्रुप में है। नेक्स्ट दू क्या आप लोगों को? ठीक है। एक हमको निकाल के दिखाएंगे आप लोग, जो मैं अगला देता हूँ, P15। ठीक है। फास्फोरस कौन आएगा? हाँ। 1s2 ठीक है। 2s2 ठीक है। 2p6 ठीक है। 3s2 ठीक है। 4p आ गया। 3s के बाद 4p आएगा। ठीक लिखा है कॉन्फ़िगरेशन? पक्का? ठीक लिखा है? अब पावर भरेगा ना अपना। अब पावर भरो। ठीक है। अच्छा, अब हाँ, अथी में लिख दो, शॉर्ट में। शॉर्ट में भी तो नहीं होने से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि आर्गन तो 18 भाग जाएगा ना। 10। यहाँ से बचेगा। हाँ। 3s2। 3p6 ठीक। ओके। 3p3। हाँ। अब बताओ, ये कौन सा ये है, ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक कैसे पता चला पी ब्लॉक है? लास्ट में पी में भर रहा है, वेरी गुड, लिखो यहाँ पे पी ब्लॉक। लिखो कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक पी। अब बताओ, ये पीरियड कौन सा है, पहले पीरियड बता दो। हाँ, तो लिख दो तीसरा। कैसे पता चला ये पीरियड तीसरा है? सबसे मैक्सिमम, वेरी गुड, लिखे। और पी में ग्रुप कैसे निकालते, कितना जोड़ के? 12 जोड़ के। तो बताओ, 12 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 है क्या, ये सही है क्या? सही है, हाँ सही है। एक बार ताली बजा दो इसके लिए, एक बार ताली बजा दो। कितना धीरे ताली बजाता है तुम लोग, नॉनसेंस। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा, अब बताओगे ऑक्सीजन का। आओ, ऑक्सीजन का 8 होता है ना? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाथ नहीं सटाना, बस खाली पेन से, पेन को ऐसे कर लो, बस अब लिखो। 1s2। 4, 8 हो गया। ठीक है। अब इसका शॉर्ट में लिखो है क्या? नहीं, शॉर्ट बहुत हीलियम से स्टार्ट करना पड़ेगा, रहने दो। इसका हाँ, इसका शॉर्ट छोड़ दो। अब सीधे लिखो, ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, और पीरियड कौन सा है। ब्लॉक कौन सा है? पीरियड 3। कैसे पता चला? हाईएस्ट, हाँ ठीक है। ब्लॉक बोलो। ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाँ। नहीं नहीं, वैसे नहीं, ग्रुप वैसे नहीं दिखाता है, पी ब्लॉक में है ना। तो पी में कैसे लिखाता है? हाँ, तो 12 में जोड़ो, कितना, 12 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। आप आ जाओ। अगला देता हूँ। जो इसको हम्म, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं होता।
हाँ, यहाँ से अगर दिक्कत तो यहाँ से देख लो, पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे है। आप पहले 2p नहीं लिखोगे? 2s के बाद 2p भरेगा ना? क्या 2s के बाद क्या था? 2p है ना? 2p4 क्यों लिखे? पहले तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बाद में भरना है ना। 1s2 2s2 2s2 और 2p, उसके बाद क्या होगा? 3s, और फिर क्या होगा? 3p। हाँ, हम कर देंगे। अब लिखो वहां पे 2p। हाँ, उसके बाद 3p लिखो। हाँ, उतने में भर जाएगा। हाँ, अब बोलो कितना है ये? 6। तो इसको पहले 6 करो ना। इसको 6, यहाँ p पे ना 6 होता है। हाँ, 6, और ये कितना होगा? 2। तो कितना हो जाएगा? ये 2 करो ना, 2। हाँ, 2 हो गया। तो कितना हुआ? 6 4 10 और 2 12, 6 18 लिखो। 6, और फिर s लिखना पड़ेगा, 4s। 4s क्या है? 2। हाँ, अब हो गया। अब 20 को हो गया, देखो तो। हो गया। आप बताओ। अब बताओ ब्लॉक कौन सा है? एस, तो लिखो ब्लॉक एस। कैसे पता चला ब्लॉक एस है? लास्ट उसी में भरा है। एस। हाँ, अब पीरियड बोलो। हाँ, तो लिख दो, सबसे हाईएस्ट है तो 4। हाँ, अब बताओ ग्रुप कौन सा है? एस में है, तो जो रहता है वही रहता है। तो 2 का 2 हो जाएगा। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा? तो हो गया। ठीक है, तो ऐसे रहेंगे तो बना लीजिएगा। अगला। GE32 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना तुम लोगों का? कि नहीं है? प्रभात, होगा, हो जाएगा। हाँ, करो। चुप रखो। 32 का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो चुपचाप, बाद में सब कुछ करना है। नहीं नहीं, वैसे उस पे इसको थोड़ा ज्यादा निकाले ऐसे। हाँ, अब यहाँ से लिखो। हाँ। हम्म, कितना तक पहुंचे हो? डी में 10 को होता है ना? हम्म, और फिर कहाँ तक पहुंचोगे? 6 4 10, 6 4 10, 10 20, 20 को ना हुआ अभी तक? नहीं, 30 को हुआ। हाँ, अब एस में जाएगा तुम। नहीं, एस होता है कि डी के बाद पी होता है? पी, तो 4p होगा। 4p क्या मा? दो को होगा सर। ठीक, आप बताओ इसमें कौन कौन है? ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक लिखो। हाँ, ग्रुप कौन सा है? अब पीरियड कौन सा है? सबसे मैक्सिमम कितना है? 2 कहाँ है? मैक्सिमम 4 ना है यहाँ पे। तो 4 ना लिखो फिर। क्लास छोड़ता है गधा का तुम। नेक्स्ट। ग्रुप कितना है आज? ग्रुप कितना है? तो पी में है तो 12 में जोड़ना होता है। तो 12 + 2 कितना होगा? 14। जाओ, समझे? तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, अगर कोई अगर चाहता तो आर्गन वाले केस में भी लिख सकता था इसको। मैजिकल नंबर से 18 से जा करके एस के लिए एन, पी के लिए n-1, डी के लिए n-2, याद आया? इस तरह से ही भर सकता था। ठीक है, तो खैर इतना आपको समझ में आ गया तो हटा।